मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बता दें कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीतिक तकरार का दौर जारी है और अब एक नया विवाद सामने आया है। जी हां, मामला जुड़ा हुआ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेरा और उनकी पत्नी कोटा नीलिमा से। बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि दोनों के पास दो दो वोटर ID कार्ड है। बीजेपी का कहना है कि यह कोई साधारण गलती नहीं है, बल्कि लोकतंत्र और चुनावी व्यवस्था के साथ खिलवाड़ भी है। जैसे ही आरोप सामने आया, सियासी माहौल गर्म हो गया। बीजेपी ने न केवल पवन खेरा और उनकी पत्नी पर सवाल उठाया, बल्कि सीधे कांग्रेस नेतृत्व और राहुल गांधी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। बीजेपी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूछा कि आखिर राहुल गांधी इतने गंभीर मुद्दे पर खामोश क्यों हैं। उनका कहना है कि जब आम नागरिक के पास दो वोटर ID कार्ड मिलते हैं तो तुरंत कार्रवाई होती है, लेकिन जब मामला कांग्रेस नेताओं से जुड़ा हुआ है तो पार्टी चुप्पी साध लेती है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस का यह रवैया लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि साफ और पारदर्शिता चुनाव ही लोकतंत्र की असली नींव है। अगर बड़े नेता ही इस प्रक्रिया में गड़बड़ी करेंगे तो आम जनता का सिस्टम पर से भी भरोसा कैसे कायम रहेगा। आगे बीजेपी ने चुनाव आयोग से भी सख्त कदम उठाने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर यह आरोप सही साबित होता है तो निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी का यह भी कहना है कि कांग्रेस इस मामले को तकनीकी गलती बताकर टालने की कोशिश करेगी, लेकिन असलियत यह है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी सुनियोजित तरीके से की गई हो। बता दें कि दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से अब तक कोई ठोस सफाई सामने नहीं आई है। यही वजह है कि बीजेपी इस मुद्दे को और जोर शोर से उठा रही है। बता दें, पवन खेरा कांग्रेस पार्टी का बड़ा और चर्चित चेहरा है। वह टीवी डिबेट्स में बीजेपी पर तीखे हमले करने के लिए जाने जाते हैं। वहीं उनकी पत्नी कोटा नीलिमा भी सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्रिय रही हैं। ऐसे में यह मामला और भी गंभीर माना जाता है। बीजेपी इसे कांग्रेस की नीयत और विश्वसनीयता पर सीधा सवाल बता रही है। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है, बल्कि पूरी चुनावी व्यवस्था की पारदर्शिता का सवाल है। बीजेपी प्रवक्ताओं का आरोप है कि अगर एक बड़े नेता और उनके परिवार के पास दो वोटर ID कार्ड पाए जाते हैं तो यह आशंका भी है कि कांग्रेस के अन्य नेताओं के पास भी इस तरह की गड़बड़ियां हो सकती हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस जब तब लोकतंत्र और चुनाव सुधार की बातें करती है, लेकिन जब सवाल खुद की पारदर्शिता पर आता है तो चुप हो जाती है। अब सवाल यह उठता है कि चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर क्या कदम उठाता है। क्या यह मामला सिर्फ एक प्रशासनिक चूक साबित होगा या फिर कोई गहरी साजिश सामने आएगी। बीजेपी ने साफ किया है कि वह इस मुद्दे को न सिर्फ चुनाव आयोग बल्कि जनता के बीच भी ले जाएगी और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करेगी। बता दें, राजनीतिक के जानकारों का मानना यह है कि यह मामला आने वाले चुनावों में बीजेपी के लिए एक बड़ा हथियार साबित हो सकता है। पार्टी इसे जनता के सामने रखकर यह संदेश देने की कोशिश करेगी कि कांग्रेस नेताओं पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर देखें तो अगर कांग्रेस समय रहते इस मामले पर सफाई नहीं देता है और उनकी छवि को नुकसान हो सकता है। कुल मिलाकर यह विवाद अब केवल आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि यह लोकतंत्र की पारदर्शिता और ईमानदारी पर भी सवाल खड़ा करता है। भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया सबसे अहम है और अगर वोटिंग सिस्टम पर ही सवाल उठने लगे तो लोकतंत्र की नींव हिल सकती है। ऐसे में जरूरी है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और अगर गड़बड़ी साबित हो तो तुरंत सख्त कार्रवाई भी की जाए। अंत में अगर कहें तो यही कहा जा सकता है कि मामला चाहे किसी भी नेता का क्यों ना हो, लेकिन असल मुद्दा लोकतंत्र और जनता के भरोसे का है। अब सबकी निगाहें चुनाव आयोग और कांग्रेस की सफाई पर टिकी हुई है। तो ये थी आज की बड़ी खबर। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताओ। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।